welcome back to my channel, The Smiling Storyteller, where we're celebrating the 9 days of Navratri and coming together to discuss Ma Durga's manifestations. On day 1, we learned about Ma Shalaputri. On day 2, we spoke about Ma Brahmacharini, and today is day 3, and today we worship Ma Chandraghanta. Before I start, happy Navratri, and also my disclaimer that whatever I am coming up with is with the help of text available online. I am curating the content and presenting you my version of my understanding of the stories available. But still, if you think that I have missed on any fact, do not hesitate and drop a comment down below, and I'm pretty sure I'm going to learn from it. So let's start माँ चंद्रघंटा story. जैसे कि हमने पहले स्टोरी में पता किया था कि लास्ट में ब्रह्मचारिणी माँ और शिव जी यूनाइट हो जाते हैं. शिव जी फाइनली एक्सेप्ट माँ ब्रह्मचारिणी एज हिज कंसॉर्ट. माँ चंद्रघंटा का सफर तब शुरू होता है जब माँ पार्वती की शादी शिव जी से हो जाती है. बट बिफोर वी एक्चुअली स्टार्ट द फेज ऑफ माँ चंद्रघंटा, वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ डिड दे बोथ गेट मैरिड. नाउ जो किंग हिमावत है, उनकी जो पत्नी है मीनावती, वो बहुत एक्साइटेड होती है टू सी शिव. She thought he is very handsome, he is gracious, he is charming, and she really wanted to see who his future son-in-law is. But शिव जी जो भोले बोलते हैं, वो लिटरली भोले थे. He came in his original form. उनका ओरिजिनल फॉर्म हम सब जानते हैं कैसा है, where he has ashes all over his body, where he has serpents on his neck, on his waist, around his waist, जिनके पोजेशन में hermits है, ghost है. And also I got to learn that जब शिव अपने पूरे शिवगण को लेकर माँ पार्वती के महल आ रहे होते हैं, तो he came displaying his 5 heads, जो कि 5 heads हैं, जिनको हम ईशान, सदयोजता, वामदेव और अघोर और तत्पुरुष के नाम से जानते हैं. तो ये सारे 5 हेड्स भी वो डिस्प्ले करते हुए आते हैं. और जब पार्वती की माता मीनावती शिव जी को इस अवतार में देखती हैं, तो वो बहुत ही अचंभित हो जाती हैं. शी इज इन ग्रेट शॉक एंड शी फेंट्स. तो एक वर्जन ऐसा कहलाता है कि अपनी माता की स्थिति देखते हुए जो माँ पार्वती है, वो चंद्रघंटा का अवतार लेती हैं. शिव जी को भी अपना वो अवतार दिखाती हैं और उनसे उस अवतार में भी रिक्वेस्ट करती हैं कि आप अपने जेंटल रूप में आइए, जो मेरी माँ को स्वीकार हो. और माँ पार्वती का वो चंद्रघंटा अवतार देखकर शिव जी अपने स्वीट एंड ग्रेशियस अवतार में वापस आते हैं, जिसमें वो बहुत ही हैंडसम लगते हैं. और जब मीनावती को होश आता है और वो शिव जी को फिर उस फॉर्म में देखती हैं, एंड शी इज अटरली प्लीज्ड, एंड दैट्स हाउ दे बोथ गेट मैरिड. एंड पार्वती अपना पूरा महल छोड़कर शिव जी के साथ कैलाश पर्वत आ जाती हैं, एंड शी स्टार्ट्स डेकोरेटिंग द केव, बिकॉज द मोमेंट that was her first day in the cave and she sees कि सब कुछ बिखरा हुआ है, there is no cleanliness, सब इधर हो रखा है. So ऐसा बोलते हैं कि शिव जी starts his तपस्या while पार्वती माँ अपना केव सुंदर करने लग जाती हैं, and she starts cleaning stuff all around. तो जैसे हम जानते थे कि शिव और पार्वती का मिलन बहुत ज़रूरी था तारकासुर को मारने के लिए. तो जब तारकासुर को पता चलता है कि अब तो शिव और पार्वती की शादी हो गई है और इनके ही ऑफस्प्रिंग, इनकी संतान ही तारकासुर की मृत्यु का कारण बन सकती है, इसलिए तारकासुर एक डीमन जटुकासुर को डिप्लॉय करता है माँ पार्वती को परेशान करने के लिए. ऐसा कहते हैं कि जब शिव जी अपनी तपस्या में थे और पार्वती माँ अपनी केव में थी, सफाई वगैरह कर रही थी और सारी चीज़ें सही कर रही थी, तो जो जटुकासुर है, जिसको वो एक बैट का फॉर्म था, इविल बैट का फॉर्म था, तो वो अपनी आर्मी के साथ, चमगादड़ बैट आर्मी के साथ पार्वती माँ जब कैलाश पर्वत में होती है, माँ अटैक कर देता है. और उनके साथ पार्वती माँ के साथ उस टाइम में कोई नहीं होता है.
पार्वती माँ नंदी को खोजती हैं बट नंदी आसपास नहीं होते हैं। फिर पार्वती माँ के पास सारा शिवगण आ जाता है, उनसे रिक्वेस्ट करता है कि हमारी रक्षा करो, यहाँ पर हमारी रक्षा करने के लिए कोई नहीं है, महादेव भी नहीं है। तो पार्वती माँ विचलित होकर महादेव के पास जाती हैं जो तपस्या में विलीन होते हैं। तो वो बहुत कोशिश करती हैं शिव से हेल्प मांगने के लिए कि ऐसा कुछ हो रहा है, अटैक हो रहा है, लेकिन शिव जी सब समझ रहे होते हैं और वो मेडिटेटिव स्टेट में होते हैं और वो अपने अंतर ध्यान से ही माँ के अंदर भी वो एक इनर स्ट्रेंथ जागृत करते हैं, जहाँ पर ही वांटेड माँ पार्वती टू रियलाइज हु इन एक्चुअलिटी शी इज, हु इन रियलिटी शी इज शक्ति, शी इज महादेव की शक्ति एंड शी हैज the entire capability and to destroy this evil. So तो उस समझ से माँ पार्वती को भी रियलाइज होता है दैट शी कैन एक्चुअली टेक ओवर एंड फिर वो बाहर जाती हैं एंड वो रियलाइज करती हैं कि ये डार्कनेस हो गई कि रात के टाइम पे चमगादड़ों ने अटैक किया था। तो उस टाइम पे वो चंद्रदेव से विनती करती हैं कि आप मेरी, क्योंकि इट वाज डार्क, इट वाज नाइट, सो शी रिक्वेस्ट चंद्रदेव कि आप मेरी हेल्प करें। तो उस टाइम पे कहते हैं कि चंद्रदेव चंद्र के रूप में, हाफ क्रेसेंट मून के रूप में उनके फोरहेड पे बैठ गए थे, जिससे कि उनको एक लाइट मिली, एक हेल्प मिली। एंड दूसरी चीज़, जब शी रियलाइजेस देयर आर सो मेनी बैट्स अराउंड, तो वो एक बहुत बड़ी बेल लेकर आती हैं एंड शी यूजेस दैट। द मोमेंट वो बेल बजाती हैं सारे बैट्स वैनिश हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। हेंस दिस नेम चंद्र घंटा, चंद्र बिकॉज ऑफ what the half crescent moon on the forehead, and ghanta because of that big drum bell that she uses to destroy the bats. And ऐसे करके वो जटुकासुर का नाश कर देती हैं। कहते हैं कि जब वो इस आर्मी पर अटैक कर रही होती हैं, so there were so many wolves who had माँ चंद्रघंटा, जिसमें से जब एक वुल्फ जटुकासुर पर अटैक करती है तो माँ के हाथ में जो बेल होती है वो उससे जटुकासुर पर अटैक करती है और जिससे उसका अंत होता है। सो माँ का एक फेरोशियस अवतार है, एक स्ट्रॉन्ग अवतार है, जिसमें वो बहुत गुस्से में है, जिसमें वो एक इविल के अगेंस्ट खड़ी हुई है। शी इज रेडी टू टेक ऑन दैट इविल एंड एट द सेम टाइम शी इज जेंटल बिकॉज शी वांटेड टू save the Shivgan, she wanted to save Kailash Parvat, she wanted to save Kailash Parvat from the attack of this army. And इस पूरे रूप को हम चंद्रघंटा का अवतार मानते हैं। Again I will repeat, चंद्रघंटा का मतलब यही है कि एक तो उनके फोरहेड पर क्रेसेंट मून है, हाफ क्रेसेंट मून, और उनके हाथ में वो जो घंटा होता है उसकी वजह से उनको चंद्रघंटा का नाम दिया जाता है। तो ये थी माँ की स्टोरी, लेकिन कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स या कुछ फीचर्स जो माँ के बारे में बहुत फेमस हैं और जो लोग डिपिक्ट करते हैं और डिफरेंट अपने डिपिक्शंस में। नंबर 1 कि माँ का कॉम्प्लेक्शन गोल्डन दिखाते हैं और उनके 10 हाथ दिखाते हैं, अनलाइक जैसे हमने माँ शैलापुत्री और माँ ब्रह्मचारिणी में देखा कि उनके 2 हाथ में हम दिखा रहे हैं, किसी में ट्राइडेंट, किसी में कमंडलू, बट यहाँ पे माँ के 10 हाथ हैं, उनके लेफ्ट हैंड और उनके राइट हैंड। नाउ उनके लेफ्ट हैंड में दिखाया जाता है जितने भी वेपन्स होते हैं, ट्राइडेंट हो गया, गदा हो गई, स्वॉर्ड हो गई और एरो हो गया। और तो ये 4 हाथ पे तो माँ के ये सारे वेपन्स होते हैं, लेकिन जो उनका लेफ्ट हैंड का जो 5th हैंड है वो वरद मुद्रा में होता है। वरद मुद्रा इज लाइक जिससे आप कंपैशन शो कर रहे हैं, वेलकमिंग शो कर रहे हैं, प्लीजिंग शो कर रहे हैं, यू आर हम्बल, सो दिस इज कॉल्ड वरद मुद्रा। सो ये उनका 5वां जो लेफ्ट हैंड है वो इस वरद मुद्रा में होता है। जो उनका राइट हैंड है उसमें लोटस दिखाया गया है, उसमें कमंडल वाटर पॉट दिखाया गया है, उसमें एरो दिखाया गया है, धनुष दिखाया गया है, और जो माँ का 5th राइट हैंड है वो अभय मुद्रा में
सो अभय मुद्रा इज मोर लाइक फॉरगिविंग, या फिर जैसे आप कभी किसी चीज़ को रोकते हैं, आप कोई आशीर्वाद देते हैं, सो यू ऑलवेज यूज दिस हैंड, एंड दिस हैंड इज मोर लाइक ग्राउंडेड, इट्स वेलकमिंग। तो आपने देखा होगा वरद मुद्रा हम बुद्धिस्ट आर्ट में बहुत देखते हैं। यूजुअली मैंने जब मैं बुद्धिस्ट लिटरेचर पढ़ रही थी पहले, तब मैंने देखा था अवलोकेश्वरा के अवतार में हम वरद मुद्रा को बहुत देखते हैं। अवलोकेश्वरा इन इटसेल्फ इज अ फीमेल फॉर्म, उसमें वरद मुद्रा का बहुत डिपिक्शन है। और बुद्धिस्ट आर्ट में आप बहुत जगह पर देखेंगे, जितने बोधिसत्वास हैं कहीं कहीं पर आप उनका वरद मुद्रा में, अभय मुद्रा में डिपिक्शंस देखेंगे। सो ये था और माँ को ऑरेंज अटायर में बोलते हैं, जैसे कि शैलपुत्री और ब्रह्मचारिणी को हमने वाइट अटायर में देखा था, वैसे ही माँ चंद्रघंटा ऑरेंज अटायर में होती है। और कहते हैं कि माँ जैसे शैलपुत्री बुल पे राइड करती थी, वैसे ही माँ चंद्रघंटा एक लायन पे राइड करती हैं। कई कई जगहों पर लिखा गया है टाइग्रिस पे राइड करती हैं, कहीं कहीं बोला गया है वुल्फ पे राइड करती हैं, बट मोस्टली एक्सेप्टेड version is that she rides on lion and that symbolizes righteousness, you know। तो माँ हमें basically virtue of righteousness सिखाती हैं इस अवतार से अपने। और माँ की ना एक थर्ड आई भी है, this eye। Now this eye is always a when women you want to say कि somebody is attentive, you know, attentive and ready to take on somebody who is awakened, you know। So माँ का जो थर्ड आई है वो यही दिखाता है कि now she is ready to take a stand against an evil, क्योंकि माँ का ये फॉर्म बहुत वॉरियर लाइक फॉर्म है। अगर आप इनका डिपिक्शंस देखेंगे so it's a warrior form। उनके हाथ में weapons, मुद्राएं, so in itself she is a ferocious form of माँ दुर्गा। She is a ferocious manifestation of माँ दुर्गा, where she has saved her, you know, her Shiv gun, and she has taken against the evil। तो ये फॉर्म बेसिकली बहुत ही स्ट्रेंथ, एक करेज का, एक वैलर का फॉर्म है, और यही वो इम्बॉडी करते हैं। जैसे कि माँ शैलपुत्री और माँ ब्रह्मचारिणी रूट चक्रास और सोलर चक्रा को डिपिक्ट करते थे, वैसे ही माँ चंद्रघंटा मणिपुर चक्र को, जो सोलर प्लेक्सस बोलते हैं, उसको रिप्रेजेंट करता है। कहते हैं कि माँ फाइंड्स हर गॉड इन द मणिपुर चक्र ऑफ द सेवन चक्रास दैट in a body that we have। And you know, like this is day 3 and I have learned so much about goddesses so far, and I am extremely pleased to learn all of it। Definitely story बहुत elaborately कहीं कहीं पर mention है, but I really wanted to come to you with a version जो बहुत ही short हो, sweet हो, crisp हो। You get to know the essence of माँ चंद्रघंटा, and here it was। But as I always come back with is what we can learn from the attributes of our goddesses, and चंद्रघंटा माँ से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। I believe that I directly at this time I directly want to speak to all the women, all the girls out here, because you got to learn so much from Maa Chandraghanta, of her fearless avatar, and the number one thing that you can actually learn from Maa Chandraghanta is being fearless। It's very important। हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। We do not have to stop anywhere where you feel that you're equally able to voice your opinions, you're equally able to do that job, you're equally able to contribute। You do not have to be fearful at all। So be fearless as Maa Chandraghanta is। Number 2 that you can learn from Maa Chandraghanta is being compassionate। She was compassionate for her Shiv God, she was compassionate for Shiva। उस compassion में उन्होंने, जब उनकी शादी हुई तो उन्होंने सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करी टू क्लीन द केव, डेकोरेट द केव, एंड एट द सेम टाइम शी वाज कंपैशनेट टू सेव हर शिव गण
saved the Shivgan. She got into the avatar of Chandraghanta, and that's what we have to learn. Sometimes we have to be compassionate towards our surroundings, towards people around us, irrespective of which state you are in. Number 3 is inner strength. चंद्रघंटा माँ का स्वरूप उजागर ही नहीं होता अगर वो अपनी इनर स्ट्रेंथ पर रिफ्लेक्ट नहीं करती. एंड वी एज विमेन, एज गर्ल्स, हम लोगों को बहुत ज़रूरत है टू रियलाइज आवर ओन इनर स्ट्रेंथ. वी डू नॉट नीड सपोर्ट ऑफ सो मच ऑफ पीपल टू डू सर्टेन स्टफ, बट एट द सेम टाइम we have to respect everyone around, and that's what we can learn from Ma Chandraghanta. As a form of Parvati, she was wanting help from Shiv to save Kailash Parvat, but when Shiv helps her to realize her inner strength to fight to fight the evil, she easily in the form of Chandraghanta destroyed the entire army. And that's what you can also do if you realize what your inner strength is. And number 4 is you stand up against injustice. Just like Ma Chandraghanta, उन्होंने injustice के against stand लिया, and that's how she could save Kailash Parvat. Similarly, you also got to stand up against injustice that is really injustice. Have that courage, have that fearlessness to stand up against it, and this is what we can learn from Ma Chandraghanta. And the other thing that we have to learn from her is harmony. Now सब कुछ है fearful. माँ का जो पूरा अवतार है उसमें बहुत ही weaponry का यूज़ है. पता चल रहा है that she is ready to take on and war पे, वो battle पे जाने के लिए बिल्कुल ready हैं, but the entire objective was to bring harmony. वो harmony लाने के लिए सब कर रही थी, क्योंकि किसी भी अटैक से कुछ भी बहुत ज़्यादा disturbance create हो सकती है, which she never wanted. So hence her entire objective was to celebrate the harmony, maintain the harmony, and that's what we also have to learn, that we do things, we act in a way that is always bringing in harmony. So I hope that you have learned something about Ma Chandraghanta, and if you think that you have more to add, please feel free. I am here. You can drop your comments. And now we'll meet you tomorrow, where we'll discuss day 4 of Navratri. Till then, you keep smiling, take care of yourselves, and I'm wishing you a very happy Navratri.